चलो, द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के तीन महापुरुषों का तीन नजरिया था। तीन महापुरुष कौन कौन है? चलो ध्यान दो इधर। गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या क्या नाम बोले हम? मेरे मुंह खोल ले यार। गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीन महान सज्जन थे और तीनों का नजरिया अलग था। ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है 1939 में। कब हुआ है? 1939 में। देख रहे, थोड़ा रंगे बदल जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है 1939 में। किस बात को लेकर हुआ है? पूरी दुनिया दो टुकड़ों में बट गई। एक खेमा में आ गया जर्मनी, जापान और इटली। कौन कौन आ गया? टेट में जे दिमाग में रख लेना। बाकी में आ गया ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सेशवल। मैंने तीन गो एक तरफ। अरे तीनों सुरमा भोपाली का कहना था कि कोई किसी को गुलाम बना सकता है, कोई किसी को गुलाम बना सकता है। और इन लोगों का ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, की सब का कहना था कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। मतलब इन लोगों का कहना था, इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। मतलब मैं साम्राज्यवाद का विरोध करता हूं। और इन तीनों का कहना था कि कोई किसी को गुलाम बना सकता है। सीन क्लियर है? अब लफड़ा क्या लगा? 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। यहां पर अधिवेशन, दो अधिवेशन आता है 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन है गुजरात में, और एक है त्रिपुरी। कृपया त्रिपुरी को त्रिपुरा न समझा, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहां त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। अगर भारत में हम लोग आजादी का बिगुल बजा दें, आंदोलन आरंभ कर दें, तो भारत आजाद हो जाएगा, तत्काल आजाद होगा। ये किसका कहना था? सुभाष चंद्र बोस की रणनीति भी बाबू आईने की तरह साफ थी। उनकी रणनीति थी संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। मतलब आवाम की जनता तत्पर तैयार बैठी है, आपको जरूरत है आह्वान करने की। एक बार आह्वान कर दो, लोगों के अंदर हुकूमत के प्रति आक्रोश कूट कूट के भरा हुआ है। लोग सड़कों पर उतरेंगे, व्यवस्था का जैसी तैसी होगी, तहस नहस होगा, अंग्रेज लाचार होगा, बेबस होगा, भारतीय आजाद होंगे। यह कथन किसका है? यह सोच किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी का तो अलग ड्रामा था। उनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लड़ा जा रहा है। पवित्र उद्देश्य समझ में आ रहा है ना? कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। तो यारा, जैसे गांधी जी कहे कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, अर्थात पवित्र उद्देश्य है, इसलिए अंग्रेजों को हर मोर्चे पर सहयोग करना चाहिए। तो अब लोगों को लगा कि बुढ़वा सठी आ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो वही सवाल पैदा हो गया कि बापू गांधी, आपने तो प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, भारत को आजादी दिया क्या? आप द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही गलती कर रहे हो क्या? भारत को आजादी मिल जाएगी क्या? लोगों ने महात्मा गांधी की विचारधारा का पुरजोर तरीके से विरोध किया। और जब लोगों ने महात्मा गांधी की विचारधारा का पुरजोर तरीके से विरोध किया, तब तीसरी विचारधारा आई, और वो विचारधारा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और नेहरू की विचारधारा क्या थी? नेहरू की विचारधारा यह थी कि अपनी जो भी मांगे हैं, उन मांगों को हुकूमत से मांगिए और समय दे दीजिए कि मेरी ये मांगे हैं, इन मांगों को आप पूरा कर दीजिए। अगर निर्धारित समय में उन मांगों को हुकूमत पूरा कर देती है, अगर उन मांगों को हुकूमत निर्धारित समय में पूरा कर देती है तो वेल डन, नहीं तो आप आंदोलन कर दीजिए। ध्यान रखना, इमेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, खूब पूछा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति इन तीनों का नजरिया क्या था। एक लाइन में आंसर निकाल दिए कि सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, आरंभ कर दो, बिगुल बजा दो। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मांगे मांग लो, समय दे दो। और महात्मा गांधी का कहना था कि
अपनी मांगे मांग लो, समय दे दो, अगर निर्धारित समय में पूरा नहीं किया तो संघर्ष कर दो। ये तीनों विचारधारा क्लियर कट है, यहां तक समझ में आ गया? एनी टाइप ऑफ धकधकी समझ में आ गया है? तो तुम लोग जो वीडियो देखोगे यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना, और जो भी कंसेप्ट हो, जो भी विचारधारा हो, उसको कमेंट में जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।